हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आज हम जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एक ऐसे सेक्शन की बात करने वाले हैं जो सेक्शन जीएसटी लॉ में बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये सेक्शन स्टूडेंट और जो प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी में काम कर रहे हैं और जो ट्रेडर है इसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जो टॉपिक है उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आइए दोस्तों, आज इस सेक्शन को डिटेल्स में जानते हैं। मेरा नाम है अजय पटोलिया एंड आप देख रहे हैं श्री हरि टैक्स मेंटर्स। तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशन है और कौन सी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आज हम इस वीडियो में कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, फिर दूसरा है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तीसरा टॉपिक ये है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है आईटीसी क्लेम करने के लिए, और चौथा टॉपिक ये है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो या वो नहीं कर सकते, और लास्ट में आप कौन से टाइम पीरियड तक इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझना है तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 डिफाइन करता है कि इनपुट टैक्स मतलब क्या है। तो अगर आप किसी भी टाइम पे गुड्स और सर्विस परचेस करते हो उस पे आप जीएसटी पे करते हो, जैसे सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसको हम इनपुट टैक्स कहेंगे। मगर आपने कहीं कंपोजिशन लेवी पे टैक्स पे किया है तो वो इनपुट टैक्स में काउंट नहीं होता है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेक्शन 2 सबसेक्शन 63 में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिलता है, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जैसे कि हमने देखा कि पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16 के तहत कवर होता है। और हमने पहले भी देखा था कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो आपको थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 इसी के बारे में बात करता है, मतलब कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो पर्सन है वो सीजीएसटी एक्ट की तरह रजिस्टर होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो उसको रजिस्टर पर्सन होना कंपलसरी है। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने जो गुड्स और सर्विस यूज़ करना है वो आपके बिजनेस के लिए ही करना है। मतलब अगर आप कोई गुड्स या सर्विस परचेस करते हैं, उसको आप पर्सनल यूज़ में लेते हैं तो उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और जीएसटी में आपको 100% की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसी साल में मिल जाएगी जिस साल में आपने परचेस किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वेट में अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया होता है तो उसकी क्रेडिट आपको 2 साल में मिलती थी, यानी मतलब 50-50% मिलती थी। ऐसा कोई रूल्स जीएसटी में नहीं है, मतलब आप 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बात करता है कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि टैक्स इनवॉइस या तो डेबिट नोट आपकी पोजीशन में होनी चाहिए। मतलब टैक्स इनवॉइस हो या तो डेबिट नोट हो, आपके पास होना चाहिए जिसके आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं। और टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट के अलावा भी आप डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो
रूल बात करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट है जिससे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहला है इनवॉइस इश्यूड बाय सप्लायर, जो आपका नॉर्मल इनवॉइस हो गया। दूसरा है एन इनवॉइस इश्यूड बाय रिसिपिएंट, इसका मतलब जब आप आरसीएम में गुड्स परचेज करते हो तब आप इनवॉइस जनरेट करते हो, उसके तहत भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तीसरा है रिवाइज इनवॉइस, चौथा है डेबिट नोट, पांचवा है बिल ऑफ एंट्री और लास्ट है इनवॉइस और क्रेडिट नोट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, तो उसका वीडियो भी हम आगे बनाएंगे। और लास्ट में एक नोट है कि अगर आपने इनपुट फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट से ली है तो इसका क्रेडिट आप इस सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि आप जिसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो वो गुड्स या सर्विस आपने रिसीव किया होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं किए, सिर्फ इनवॉइस ही रिसीव कर लिया है और गुड्स और सर्विस रिसीव अब तक नहीं हुए, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। इसमें एक एक्सेप्शन है, बिल टू शिप टू मॉडल। अभी बिल टू शिप टू मॉडल क्या है वो समझते हैं। अगर किसी तीसरे पर्सन के डायरेक्शन से गुड्स सप्लाई किया है, जब गुड्स और सर्विस रिसिपिएंट को मिल जाती है तब समझ लीजिए तीसरे पर्सन को गुड्स एंड सर्विस मिल गया। तो बिल टू शिप का मॉडल का एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए ने डायरेक्शन दे दिया मिस्टर बी को कि आपको गुड्स डायरेक्टली मिस्टर सी को सप्लाई करना है। इसमें जो मिस्टर ए है वो थर्ड पर्सन है, मिस्टर बी है वो सप्लायर है और मिस्टर सी है वो रिसिपिएंट है। जब गुड्स मिस्टर सी के पास रिसीव हो जाएगा तब ये मान लिया जाएगा कि गुड्स मिस्टर ए ने भी रिसीव कर लिया है। और एक प्यारा सा नोट है, अगर आपके गुड्स इंस्टॉलमेंट में रिसीव होता है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट या लॉट्स रिसीव करते हैं तभी आपका गुड्स रिसीव माना जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो उस टैक्स का एक्चुअल पेमेंट गवर्नमेंट को हो गया होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो सप्लायर है उसने टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्स पर कर दिया होना चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। चौथी कंडीशन ये है कि रिसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जो है अंडर सेक्शन 39। एग्जाम्पल 3B है, 3 है। और एक ख़ास नोट अपने दिमाग में डाल दिए, अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपको अपने सप्लायर को 180 डेज में अपना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको जो आईटीसी क्लेम किया था उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा और 18% पर एनम के तहत इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। फिर जब आप अपने सप्लायर को फिर पेमेंट कर देंगे तब आप आईटीसी फिर से क्लेम कर सकते हो। पर ये जो 180 डेज की कंडीशन है वो दो लोगों को नहीं लगती। उसमें सबसे पहला है आरसीएम एंड दूसरा है डीम्ड सप्लाई। तो आइए दोस्तों, चार्ट से हम समझते हैं कि हम कब आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली कॉलम है पेमेंट, दूसरा है गुड्स रिसीव किया या नहीं किया, तीसरा आपने इनवॉइस रिसीव किया या नहीं किया, और लास्ट में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो या नहीं। अगर आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया है और गुड्स रिसीव कर लिया है, इनवॉइस रिसीव कर लिया है, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कि अगर आपने अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट कर दिया है। दूसरा है अगर आपने पेमेंट भी कर दिया है, गुड्स भी रिसीव कर लिया है और इनवॉइस भी रिसीव कर लिया है, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तीसरा है अगर आपने पेमेंट कर दिया है बट अब तक आप गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, बट आपने इनवॉइस रिसीव कर लिया है, तो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और लास्ट में है आपने पेमेंट भी कर दिया है, गुड्स भी रिसीव कर लिया, पर अब तक आपको इनवॉइस नहीं मिला, तो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इस तरह हमने देखा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपने जो कोई गुड्स परचेज किया है और उसको आप कैपिटल गुड्स की तरह अकाउंट में ट्रीट करना है, तो उस पर जो आपने आईटीसी क्लेम किया है उसका आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं, और अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 यही बात करता है कि डेप्रिसिएशन
अगर आपने क्लेम किया है तो आईटीसी का क्या होगा। आपने जो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो टैक्स पे किया है उसके आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस टैक्स अमाउंट पर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं या तो फिर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने जो टैक्स अमाउंट पे डिप्रिसिएशन क्लेम किया तो आईटीसी नहीं ले सकते, और अगर आईटीसी ले लिया तो डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। लास्ट है वो है टाइम लिमिट, मतलब आप कौन सी टाइम लिमिट के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 इसी के बारे में बात करता है। तो उसमें सबसे पहला है कि ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। इन दोनों में से जो पहली डेट है, मतलब उस डेट तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आप अर्लियर ईयर की आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करना है कोई कैपिटल गुड्स पे तो उसका आईटीसी का क्या होगा और कौन सी डेट तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में पूरा सेक्शन 16 के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फैमिली मेम्बर या अपने कलीग्स या तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।